हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सुधांशु मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट समझेंगे पाइथन में कि क्या होते हैं ये और कितने तरीके के होते हैं और एक एक को हम लोग समझेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट आर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इन पाइथन। तो पाइथन में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को सिंपली अगर हम लोग समझें तो पाइथन का जो फ्लो होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का, हम लोग उस फ्लो को कंट्रोल करना चाहते हैं। मेन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझूं तो पाइथन में प्रोग्राम क्या होता है, एक स्क्रिप्ट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है कि कई लाइंस हम लोग लिखे होते हैं तो हर लाइन एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपके प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, देन सेकंड, देन थर्ड, देन इस तरीके से लास्ट तक की सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी। यही होता है नॉर्मली। अब हम क्या चाहते हैं कि हम लोग इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब हम इसके बहाव को बदल सके, चाहे इधर भेज दें चाहे इधर भेज दें। तो ये चीज़ अब इसको हम लोग समझते हैं कैसे, कि हम लोग चाहते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन एग्जीक्यूट हो, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो, यहाँ पे एक एग्जीक्यूट हो, चौथी वाली लाइन एग्जीक्यूट हो, लेकिन कब हो, जब एक पर्टिकुलर कंडीशन हिट हो। जैसे हमने एक कंडीशन दे दी सपोज कुछ भी, तो अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तब ये एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज 3 के बाद डायरेक्ट फिफ्थ वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाए। या फिर मान लीजिए 4 एंड फिफ्थ वाली लाइन बार बार एग्जीक्यूट हो, एक सर्टेन कंडीशन तक बार 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 ये एग्जीक्यूट होती रहे। तो इस तरीके का काम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में आता है कि हम लोग फ्लो कंट्रोल करना चाहते हैं। सिंपली क्लियर। देन अगली बार समझते हैं। इसके 3 तरीके होते हैं पाइथन में, 3 टाइप्स का होता है। एक होता है सीक्वेंशियल, सिलेक्शन एंड रिपीटिशन। सीक्वेंशियल क्या होता है, वन बाय वन सारी लाइन एग्जीक्यूट होंगी जो नॉर्मल पाइथन में बाय डिफॉल्ट है। सिलेक्शन क्या होता है कि हम लोग सिलेक्ट करें कि चौथी लाइन कब एग्जीक्यूट हो, पांचवी कब एग्जीक्यूट हो, तीसरी कब एग्जीक्यूट हो या ना हो। और थर्ड होता है रिपीटिशन, यानी कि लूप्स, मतलब या मान लीजिए 3 नंबर वाली लाइन 3 बार दोबारा बार बार एग्जीक्यूट हो, या 7 से लेके 8 तक की लाइन बार बार एग्जीक्यूट हो एक पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स होने तक। तो इस तरीके की चीज़ें। अब हम लोग समझेंगे पहला सिलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। तो जैसा नाम से पता चल रहा है कि हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं या डिसीजन ले रहे हैं कि क्या एग्जीक्यूट हो और क्या ना हो। तो पाइथन या प्रोग्रामिंग में हर चीज़ मैथ्स होती है कि अगर कोई पर्टिकुलर इक्वेशन सही हो जाती है तो एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज फॉल्स। तो वही चीज़ हम लोग समझेंगे कैसे। अब आप लोग समझिए कि सिलेक्शन के अंदर भी सब पार्ट्स हैं, कि कितने तरीके हैं, क्या टेक्निक्स हैं, कि इस सिलेक्शन और डिसीजन मेकिंग यूज करके आप डिसाइड करेंगे क्या लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो पहला होता है सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एंड इफ एल्स, इफ एल्स। तो पहले सिंपल इफ समझते हैं, ये उसका फ्लो कंट्रोल फ्लो है या फ्लो चार्ट है, सॉरी, कि कैसा इफ का फ्लो रहता है। ये एक लाइन एग्जीक्यूट हुई तुम्हारी ऊपर तक की, देन एक कंडीशन हमने दे दी। अब कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो इस इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाती है तो ये पूरी बॉडी, मान लीजिए लाइन 3 है तो ये स्किप हो जाएगी, पाइथन का कर्सर सीधे एक बाईपास से होते हुए फोर्थ वाली लाइन पे पहुंच जाएगा। मीन समझे, यहां तक एग्जीक्यूट हुआ। अब उसके बाद आपने चौथे के लिए कोई कंडीशन लगा दी, तो अगर वो ट्रू हो जाएगी तब तो सीधे जाएगा फ्लो, अदरवाइज फ्लो इसको बाईपास करके फिफ्थ पे पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग समझते हैं कैसे। सिंटेक्स पे आते हैं। तो सिंटेक्स वेरी सिंपल है। आप लोग इफ लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन लिखने के बाद आपको कॉलन लगाना पड़ता है। कॉलन लगाने के बाद ये जैसे आप इंटर करेंगे तो कुछ स्पेस लेके आएगा, तो इसको इंडेंटेशन कहते हैं। इंडेंटेशन की अगर डिफिनेशन दूं तो आप उसकी बॉडी लिखते हैं, जैसे स्टेट, मैं भी दिखा रहा हूँ, स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये इस इफ की बॉडी कही जाएगी। और कंपाइलर को या पाइथन के इंटरप्रेटर को कैसे पता चलेगा कि ये इफ की बॉडी है, ये इस इंडेंटेशन को चेक करेगा कि अगर भाई किसी लाइन में इंडेंटेशन दे रखा है तो यानी कि वो ऊपर वाले की बॉडी कहलाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लाइन लिखता जाऊंगा, कुछ भी A to Z इस तरीके से कुछ भी मान लीजिए, तो ये पूरा जो है ये कंपाइलर को क्या लगेगा, पाइथन के इंटरप्रेटर को, कि ये इस इफ की बॉडी है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। जब इतनी चीज आप लोगों को क्लियर है तो अब हम लोग ये आपका वो हो गया सिंटेक्स। अब कंडीशन में हम लोग दे देते हैं A इज ग्रेटर देन B। अगर A इज ग्रेटर देन B है तो प्रिंट कर दो A इज बिग, प्रिंट कर दो A इज बिग। अब A और B हमको वैल्यू भी देनी रहेंगी, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिखेंगे A कॉमा B, और वैल्यूज क्या है A कॉमा B की, 3 कॉमा 5। क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? नहीं होगी, क्योंकि 3 की वैल्यू 5 से छोटी है, तो यहाँ पर फॉल्स होगा, तो यानी कुछ प्रिंट नहीं होगा। मैंने रन किया
कुछ प्रिंट हुआ नहीं हुआ, लेकिन एग्जीक्यूट है क्योंकि यहाँ पे लाइन 12 आ रहा है। ठीक है, अब मैं दोबारा से करता हूँ, वैल्यू चेंज कर देता हूँ आपस में इंटरचेंज, 5 आगे एंड 3 पीछे। अब देखिए मेरे को मिला ए इज बिग, यानी कि जब कंडीशन फॉल्स हुई तो उसने एक बाईपास लिया, उसकी अगली लाइन पहुंच गया। अब चूंकि यहाँ कोई अगली लाइन थी नहीं तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्लियर? जब इतनी बात क्लियर हो गई तो एक एल्स समझ लीजिए। अभी तक क्या हो रहा था, एल्स में हम लोग क्या कर रहे थे, एक बाईपास दे दे रहे थे, जब ये एग्जीक्यूट ना हो तब कहीं और पहुंच जाए कर से। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्स को भी एक बॉडी दे दे। मीन्स यहाँ तक क्या चल रहा था, हम एक और ब्लॉक बना लेते हैं, सॉरी एक स्टेप ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे स्टेटमेंट, और इसको स्टेटमेंट हम लोग कर देते हैं अभी के लिए 4। ठीक, अब समझिए पाइथन का फ्लो कैसे है। पाइथन का फ्लो यहाँ तक देखिए 3 नंबर तक सही आया, यहाँ पे कंडीशन लगी थी। अब ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ये इसी तरीके से आगे बढ़ेगा, ये वाला 4 एग्जीक्यूट होगा, ये वाला 5 एग्जीक्यूट होगा और आगे आगे। लेकिन अगर ये कंडीशन यहाँ वाली फॉल्स होती है तो क्या करेगा, पाइथन इस इफ एल्स पे जाएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे 4 नंबर एग्जीक्यूट हो जाएगा देन वो अगली लाइन पे 5 पहुंच जाएगा, देन 6 7 8 9 एज इट इज। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इसको आप लोग ऐसे भी समझ लीजिए कि आपके घर वालों ने आपसे कहा बेटा सब्जी लेके आओ, और आपने कहा कि मम्मी अगर सब्जी ये ना मिले या वो ना मिले, मान लो आलू के लिए कह दिया कि भाई आलू ना मिले, तो मम्मी कह देती है जैसे भिंडी ले आना, लौकी ले आना। अगर कुछ ना मिले तो एक डिफॉल्ट कंडीशन, बस इसको एल्स को आप सिंपल समझ लिया डिफॉल्ट कंडीशन। तो मैंने लिखा एल्स, यानी कि अगर ऊपर वाला फॉल्स हो जाता है तब तो भाई प्रिंट कर दो बी इज बिग, बी इज बिग। पाइथन कहेगा जी सर, रन किया तो अभी तो ए इज बिग है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग फिर कर देंगे यहाँ पे, इसको पीछे वाली को 3 की जगह कर देते हैं 8, रन करेंगे, बी इज बिग। मेरी समझ से आप लोगों को ये भी क्लियर होगा। अब आते हैं इफ एलिफ एल्स पे। इसका स्ट्रक्चर समझने से पहले ऐसे समझिए कि हम लोग समझते हैं इफ, जब हमको कई सारे इफ लगाने होते हैं तो हम लोग कई सारे इफ ऐसे ही लगा सकते हैं, इफ 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 एंड लास्ट में हमने एक एल्स की डिफॉल्ट कंडीशन दे दी। यहाँ पे कब ऐसा लिखना है आपको, जब आपको हर कंडीशन चेक करानी हो, जब आप चाहते हो कि अगर ये ट्रू हो जाए फिर भी अगली चले, फिर भी उसके बाद चले। लेकिन जब आप ऐसा नहीं चाहते हो तो यहाँ पे एल लगाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों, इसको समझते। मान लीजिए आपने इफ लगाया और जब इफ ट्रू हो जाएगा फिर भी वो इसको चेक करेगा, फिर भी उसके नीचे वाले इफ को चेक करेगा, तो इससे आपका रिसोर्स बर्बाद होगा। आपको जो सिस्टम का रिसोर्स मिल रहा है आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं भाई, मैक्सिमम आउटपुट मिले मिनिमम रिसोर्सेस यूज करके। तो उसी को हम लोग ने किया एलिफ की मदद से। ये एलिफ तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ फॉल्स हो जाए। अगर इफ ट्रू हो जाएगा देन एलिफ को पाइथन स्किप कर देगा। हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। वही वाला ऊपर वाला हम पेस्ट कर लेते हैं अभी के लिए। हम लिख रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी और एक एलिफ की कंडीशन देते हैं, सॉरी इफ की, ए इज ग्रेटर देन बी, और प्रिंट कर देंगे बोथ आर इक्वल। अभी कंडीशन पे ना जाइए, मैं जो बताना चाहता हूं उसको देखते हैं। ठीक है, बोथ आर इक्वल, और एक एल्स की कंडीशन दे देते हैं बी इज बिग। ठीक है, तो यहाँ पे ए बड़ा है बी से, हाँ सर बड़ा है। मैं रन करूंगा तो 2 बार प्रिंट होंगी चीजें, एक बार आएगा ए इज बिग एंड एक बार आएगा बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कब यूज करेंगे आपको पता चल गया कैसे आउटपुट देता है। अब हम चाहते हैं कि अगर ये ट्रू हो जाए तो नीचे वाला ना चले, और अगर ये फॉल्स हो जाए तब नीचे वाला चले। तो उसके लिए हम लोग कर देते हैं भाई एलिफ, और एलिफ में हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ अलग स्टेटमेंट दे देते हैं। अब ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब अभी भी मान लीजिए हम वही लिखते हैं। ठीक है, तो सेम कंडीशन है, पहले इफ लगाया था तो ये दोनों प्रिंट हुए थे। अब मैं रन करता हूं तब ए इज बिग ही आएगा, क्योंकि जब ये ट्रू हो गया तो पाइथन ने इन सबको स्किप कर दिया। अब हम इसको कर देते हैं इक्वल इक्वल, और इसको भी 5 कर देते हैं। तो अब जब
ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, देन पाइथन का कर्सर एलिफ पे आएगा, एलिफ की बॉडी प्रिंट हो जाएगी। मेरी समझ से मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम लोग नेस्टेड इफ की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई भी डाउट लगता है आपको मेरे को तो चैट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और मैं लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, लेकिन आप लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, जिससे लाइव स्ट्रीम में आप लोग भी जुड़ सकें, या जिसको ये वीडियो हमारी ऐसे मिल रही है वो अगर नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना चाहता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। तो लाइव सेशन में क्या रहता है कि आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी बोल रहा हूँ कि हाँ आपको क्लियर हो गया, बाई चांस आपके मन में कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे तुरंत पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, अगर इतनी सब बात क्लियर है तो नेस्टेड इफ पे आते हैं, लास्ट वाले पे। जब आप किसी इफ के अंदर ही इफ यूज कर रहे हैं, या एल्स यूज कर रहे हैं, या एलिफ यूज कर रहे हैं, तो मतलब इफ की बॉडी के अंदर इफ, या एल्स की बॉडी के अंदर फिर से इफ, या इस तरीके की चीजें, तो वो हम लोग नेस्टेड इफ की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे है, ये एक इफ की बॉडी है, ये एक इफ है, ये इसकी बॉडी है पूरी, तो इसकी बॉडी के अंदर भी इफ एल्स है, तो इसको हम लोग नेस्टेड इफ की कैटेगरी में रखते हैं। अब यहाँ पे ये जो कोड दिख रहा है आपको, ये कोड लिखा गया है मैक्सिमम फाइंड करना है कि हमको इन 3 वेरिएबल्स में मैक्सिमम कौन सा है। हम लोग पाइथन में एक वेरिएबल की मदद से भी कर सकते, सॉरी फंक्शन की मदद से भी कर सकते हैं। हम लोग अगर लिखें मैक्स ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, रन करें तो बता देगा 101 वैल्यू जिसके पास है वो वैल्यू बिग है, सबसे ज़्यादा मैक्स, तो इसने मैक्सिमम वैल्यू दे दी। लेकिन हम लोग चाहते हैं भाई हम खुद से लिखें, तो वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं। तो ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा, अब इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जैसे अभी हम लोगों ने 101 बी की वैल्यू है, तो ये इस कंडीशन पे आएगा, ए बी से बड़ा है, नहीं फॉल्स, तो ये बॉडी चेक ही नहीं होगी। एलिफ के पास पहुंचेगा, क्या बी से इससे बड़ा है, हाँ सी से बड़ा है, तो प्रिंट हो जाएगा बी इज बिग, तो देखिए बी इज बिग प्रिंट में है। अब मैं अगर सी की वैल्यू बढ़ा दूं तब क्या होगा, ए बी से बड़ा है, नहीं, बी सी से बड़ा है, नहीं, तो सी इज बिग, सी प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे कर दूं इसको, अब क्या प्रिंट होना चाहिए, ए इज बिग, क्यों, ये कंडीशन ट्रू हुई, ए बी से बड़ा है, ठीक है, क्या ए सी से बड़ा है, हाँ ये भी ट्रू हो गया, तो क्या प्रिंट हो गया, ए इज बिग। तो उम्मीद है मैंने आप लोगों को तीनों चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं, मैंने पूरा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट बता दिया। इसके बाद जो थर्ड है रिपीटिशन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, एंड इसको बार बार देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।